जय हिंद दोस्तों। मापक यंत्र में पढ़ रहे थे हम डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर को हमने पढ़ लिया था। तो गैल्वेनोमीटर के जो प्रकार होते हैं तो उस प्रकार में से डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ लिया था। वेलासिटी को नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है। और आपका जो वाइब्रेटिंग है उसको भी याद रखना है कि उसको एसी इंस्ट्रूमेंट में एसी सप्लाई में यूज करते हैं। वेलासिटी को ट्रांजिएंट करंट में ट्रांजिएंट वोल्टेज में यूज करते हैं। इन चीज़ को याद रखना है। अब जो गैल्वेनोमीटर होता है तो उसको हम गैल्वेनोमीटर हमारी जो होती है तो निम्न वैल्यू की करंट को मेज़र करता है, निम्न वैल्यू की आवेश को मेज़र करता है। वो हाई वैल्यू की क्वांटिटी को नहीं कर सकता, तो उसको हम हाई वैल्यू की करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे घरों में या फिर जो भी सप्लाई आती है वो हाई वैल्यू की होती है, निम्न वैल्यू की नहीं होती है। तो उस करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमको उसके रेंज को बढ़ाना होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ उसमें परिपथ में जोड़ेंगे इक्विपमेंट को और उसकी रेंज को बढ़ाएंगे। सीधा सा कहें तो गैल्वेनोमीटर को हम यदि करंट को मेजर करना चाहते हैं तो ओमीटर में, वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं तो वोल्टमीटर में हम परिवर्तित करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम परिवर्तित करेंगे। पहले हम अमीटर में परिवर्तित कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित। एक्सचेंज करेंगे अमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या होता था, यहाँ हम गैल्वेनोमीटर को ये लगा दिए, यह निम्न वैल्यू की करंट को मेज़र करेगा। अब इसको हम हाई वैल्यू के करंट को मेजर करना चाहते हैं तो फिर इसके हम समांतर क्रम में निम्न वैल्यू के हम प्रतिरोध को जोड़ देंगे। यह जो निम्न वैल्यू का प्रतिरोध होगा वह शून्य ताप गुणांक वाला मटेरियल होगा। कैसा चालक पदार्थ होगा, शून्य ताप गुणांक वाला वह चालक पदार्थ होगा। तो इसके हम समांतर में जोड़ेंगे, तो इसको हम समांतर में यहाँ पास हमने जोड़ दिया। तो ये समांतर में हमने निम्न वैल्यू के प्रतिरोध को जोड़ा है। निम्न मान प्रतिरोध, तो निम्न मान के प्रतिरोध को हमने जोड़ा यहाँ पास। इसके कहाँ जोड़ा, समांतर में जोड़ा। अब होगा क्या कि यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो इसके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। यह जो प्रतिरोध हमने लगाया तो यह शून्य ताप गुणांक वाला प्रतिरोध है। कैसा है, शून्य ताप गुणांक। तो शून्य ताप गुणांक का मतलब टेम्परेचर परिवर्तित होने पर चालक का गुण होता है कि तापमान वृद्धि होगा तो उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि होगा, तो ये चालक का गुण होता है। लेकिन यहाँ पास शून्य ताप गुणांक का क्या मतलब हुआ कि प्रतिरोध में यदि ताप वृद्धि होता है, चालक में यदि ताप वृद्धि होता है तो उसके प्रतिरोध में कोई वृद्धि नहीं होगी, वो शून्य वृद्धि होगी। वृद्धि कितना होती है, ऐसा हम एक वायर लेते हैं, एक मटेरियल लेते हैं जो मैग्नीन होता है। तो मैग्नीन में शून्य ताप गुणांक का यह तार माना जाता है, यह वायर माना जाता है। इसमें जो वृद्धि होती है तो 5 टाइम 0 ले लेंगे, 0.2 इतना वृद्धि होती है तो इसको ना के बराबर नेग्लिजिबल नगण्य माना जाता है। तो इस वृद्धि को नगण्य माना जाता है। तो यहाँ पास ये जो मैग्नीन वायर होता है तो शून्य ताप गुणांक वाला वायर माना जाता है। अब इसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं। गैल्वेनोमीटर को अभी तक हम निम्न मान की छोटी धारा को प्रवाहित करते थे, लेकिन अब इसमें हम बड़ी धारा को प्रवाहित कर सकते हैं।
इसमें हम यह भी देखेंगे कि कितने वैल्यू के यदि हम यहाँ पास प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो इसकी जो मापने की क्षमता है तो कितने गुना बढ़ जाती है, इस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ हम छोटी धारा ले लेते हैं, यानी 1 एम्पीयर की हम धारा को यहाँ पास हम प्रवाहित कराते हैं। अब 1 एम्पीयर की धारा समांतर में धारा डिवाइड हो जाती है, तो और धारा हमारी इधर जाएगी और धारा हमारी इधर जाएगी। जो गैल्वेनोमीटर में धारा जाती है तो उसको हम आई जी लिख देते हैं, आई जी लिख देंगे। और जो प्रतिरोध में, शंट प्रतिरोध में, इसको हम समांतर में जोड़े हैं इसलिए इसको हम शंट प्रतिरोध बोलेंगे। तो यहाँ जो शंट प्रतिरोध में करंट जाएगी इसको हम आई एस एच बोलेंगे। तो शंट प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई एस एच हो गई, 2 भागों में हमारी डिवाइड हो गई धारा। अब ले लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगी, 1 एम्पीयर टोटल धारा है, जो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगी तो वह धारा यहाँ पास वो धारा हो जाती है, ले लेते हैं कि यहाँ पास 0.0 एम्पीयर की धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रही। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो धारा इतना कम प्रवाहित हो रही, इसका वजह यह है कि जो हमने यहाँ पास प्रतिरोध लगाया है, इस गैल्वेनोमीटर का जो टोटल प्रतिरोध है तो इस गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध है इस वाले प्रतिरोध का। शंट प्रतिरोध का जो मान है तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है उससे भी कम है इसका प्रतिरोध। तो इसका प्रतिरोध कम है, शंट प्रतिरोध कम है, तो कम प्रतिरोध होने के वजह से इसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पास 0.01 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो यहाँ पास बची हुई धारा यहाँ से प्रवाहित होगी। तो बची हुई धारा हमारी हो जाएगी, बची हुई धारा यहाँ पास हो जाएगी 0.9 एम्पीयर की। तो 0.9 एम्पीयर की धारा है तो शेष धारा हमारी शंट प्रतिरोध से प्रवाहित होगी। इसको आप 0 को हटा दीजिए, तब जाके होगा अपना 1 एम्पीयर होगा। ओके, तो यहाँ पास 0.1 एम्पीयर की धारा गैल्वेनोमीटर से और शंट से 0.9 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। इसका वैल्यू जो प्रतिरोध है हाई है, अपेक्षाकृत इसका प्रतिरोध कम है, शंट का प्रतिरोध कम है। अब इसमें हम देखेंगे टोटल धारा की हम गणना करेंगे। टोटल धारा की हम गणना करते हैं तो समांतर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पास हम 2 बिंदु ले लिए, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु। इस बिंदु पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा और इस बिंदु पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो इससे हमको यह पता चलेगा कि जो शंट का प्रतिरोध है तो इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही, तो उस धारा को हम फिर यहाँ पास निर्धारित करेंगे उससे कि कितने वैल्यू का हम प्रतिरोध लगाएंगे तो कितना गुना उसका मान बढ़ जाएगा, अर्थात उसको जो पावर यहाँ पास करंट मेजर करने की क्षमता है वो कितना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पास जब करंट प्रवाहित होगी उस करंट के मान को हम निकालेंगे तो हमको इससे पता चलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा, तो समांतर में वोल्टेज समान होता है, तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पास सीधे हम आई आर लिखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो करंट होगी आई जी का गुणा, और इसका गैल्वेनोमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो होगा आर, और गैल्वेनोमीटर है तो इसको हम आर जी लिख लेंगे। ये क्या है, ये वोल्टेज है V बराबर आई आर। तो यहाँ पास हम वोल्टेज को यहाँ नहीं लिखते हैं, ई जी आई जी लिखते हैं। अब जितनी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगी गैल्वेनोमीटर में, उतनी ही वोल्टेज का ड्रॉप होगा हमारा शंट प्रतिरोध में होगा। तो शंट प्रतिरोध में जो करंट जाएगी उसको लेंगे हम आई एस एच को लेंगे, और यहाँ जो इस शंट प्रतिरोध का, इस वायर का
निम्न मान के प्रतिरोध का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसको लेंगे तो यहाँ पास RSH होगा, तो इसका प्रतिरोध होगा RSH होगा। ये भी क्या है V बराबर IR, ये भी क्या है V बराबर IR। दोनों वोल्टेज एक समान है इसलिए इसको हम बराबर में रखे हैं। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो शंट प्रतिरोध है तो यहाँ कितनी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ हम निकाल सकते हैं। तो इस धारा को प्रवाहित पता करने के लिए हम इसको इधर ला लेंगे, तो इधर लाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम दूसरे स्टेप में लिखते हैं। तो इसको हम जब निकालना होगा हमको ISH, तो ISH निकालने के लिए हमको IG RG बाय RSH, तो V बराबर I हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, I बराबर होता है V बटे R होता है, I बराबर ओम्स लॉ, I बराबर V बटे R। तो यहाँ पास V का मान है, IR क्या है V का मान है, और यहाँ पास R है, तो ये V का मान और ये R। तो यहाँ पास हम निकाल लेंगे कि जो शंट प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही, तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो टोटल करंट हमारी I है वो दो भागों में डिवाइड हो चुकी है। तो टोटल करंट को हम यहाँ पास लिखेंगे I बराबर हमारी ये दो भागों में डिवाइड हो गई, एक तो गैल्वेनोमीटर में और यहाँ दो करंट है, एक तो हमारी शंट में। तो ISH यहाँ पास हमारी दो करंट हो गई। अब यहाँ हम ISH की जो वैल्यू है, ISH की जो हम वैल्यू है तो यहाँ पास हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पुट कर देंगे तो I बराबर IG प्लस ISH की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहाँ होगा IG RG RSH। तो हम यह कर किस लिए रहे हैं, इतना हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमको यह पता चलेगा कि यहाँ पास जो हम प्रतिरोध लगा रहे हैं तो उसको हम प्रतिरोध को बढ़ाने या घटाने पर इसकी जो करंट माप रहा है तो उस करंट मापने की क्षमता कितना बढ़ जाएगी। तो यहाँ एक हम फार्मूला को निकालेंगे, उस फार्मूले में उस वैल्यू का मान रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी क्षमता कितनी बढ़ रही है। उसको हम मल्टीप्लायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे मल्टीप्लायर, गुणांक शक्ति बोलेंगे। तो उस गुणांक शक्ति को हम कितना यहाँ बढ़ाएंगे तो हमारी वो मान बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ से IG को हम कॉमन ले सकते हैं, IG और IG को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ IG हो जाएगा और 1 प्लस RG RSH, तो RSH हो गया। इस IG को हम इधर ला सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम IG को इधर ला लिए, बचा क्या 1 प्लस RG RSH बचा, इतना बचा। अब यह क्या हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला है जो IG बाय IG बराबर 1 प्लस RG बटे RSH। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लायर निकल आया, जिसको हम स्मॉल m से दर्शाएंगे, और ये क्या है हमारा मल्टीप्लायर है। तो ये मल्टीप्लायर मतलब गुणांक शक्ति, तो गुणांक शक्ति है m। तो m यहाँ पास हमको क्या बताता है, तो m से हमको ये पता चलेगा कि यदि हम यहाँ g का IG जो है, तो IG की वैल्यू को हमको बढ़ाने के लिए, तो IG की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पास यदि RSH की हम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारा IG कितना सक्षम हो जाएगा, कितना ज़्यादा इसकी शक्ति बढ़ जाएगी करंट को मापने के लिए। हम न्यूमेरिकल से देखते हैं, यहाँ पास इससे समझते हैं कि यदि हम RSH की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, अभी कितना है हमारा 0.9 है, ठीक है। मान लीजिए इसकी जो
प्रतिरोध है, शंट का प्रतिरोध हम 1 रखते हैं और यहाँ पास इस गैल्वेनोमीटर का भी प्रतिरोध को हम 1 रखते हैं, तो हमारा ये कितना ज़्यादा मेजर कर सकता है। इसके जगह पर हम इसका मान 1 रखें और इसके जगह पर भी इसका मान हम 1 रखें। यहाँ पास लिखते हैं 1 + 1, इसका मान भी 1 रखें, इसका मान भी 1 रखें, तो इसको हम कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पास ये टोटल हमारा निकल के आ जाएगा 1 1 कम 1 1 1 2, तो 2/1। तो हम देखें कि यदि हम इस शंट का प्रतिरोध का मान 1 रखते हैं और इसका भी मान 1 होता है, तो 1 रखने पर यह क्या हो जाता है, 2 गुना मेजर कर सकता है। तो इसका प्रतिरोध हम 1 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे तो ये जो हमारा अमीटर है वो क्या करेगा, 2 गुना करंट को यहाँ पास मेजर करने में सक्षम हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला। इसी प्रकार से इसका मान हम क्या करेंगे, इसका मान शंट का मान बढ़ाते जाएंगे, तो शंट का मान जितना हम बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ले लेते हैं कि हम यहाँ पास 10 बढ़ा देते हैं, तो यदि हम इसका मान 10 बढ़ा देते हैं, यहाँ पास हम इसका मान 10 बढ़ा देते हैं, तो इसको हम जब देखेंगे तो 10 1 कम 10, 10 1 11, तो इसका मान जब हम 10 बढ़ा देते हैं तो वो कितना गुना मापता है, वो उसका 11 गुना उसका मापने की क्षमता हो जाती है। यदि इसका हम मान 10 ओम रख देते हैं तो वह 11 गुना क्षमता इसकी बढ़ जाती है मापने की। यह तो हम ऐसे बढ़ा ही लिए, इसके मान को हम, इसके प्रतिरोध के मान को हम बढ़ाकर इसकी करंट मापने की क्षमता को हम बढ़ा लिए। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध है, तो इसका प्रतिरोध यदि जितना है उतने से भी कम कर देंगे तब भी यह ज़्यादा करंट मापने में सक्षम हो जाएगा। इसका प्रतिरोध भी कम करने से यह ज़्यादा करंट मापने में सक्षम हो जाएगा। ऐसे भी करके देख लें। चलिए, तो हम इसको ले लिए, कितना ले लिए, ले लेते हैं 10 ओम। तो यहाँ पास जो शंट है, शंट, तो शंट को हम लेते हैं 10 ओम + 1। जो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध किसका है, गैल्वेनोमीटर का, इसका प्रतिरोध अभी है कितना, 0.1 एम्पियर की धारा जा रही है, यानी इसका प्रतिरोध हम कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पास ले लेते हैं पहले से 0.1 ओम ही ले लेते हैं, तो इसको हम कितना लिख लेंगे, 10 1 कम 10 और यहाँ होगा 10 0.1, तो टोटल हो जाएगा 10.1 हो जाएगा। तो 10.1 हो जाएगा इसको ऐड करने पर। तो इसको हमको इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि इसके प्रतिरोध के मान को हमने घटा दिया। तो इसके प्रतिरोध के मान को हमने घटा दिया, तो यहाँ पास प्रतिरोध के मान को घटा दिया, तो यह करंट ज़्यादा माप सकता है, यह करंट ज़्यादा माप सकता है। तो अभी तक कितना माप रहा था, अभी तक ये माप रहा था हमारा 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर माप रहा था, तो अब वो कितना मापेगा, वो हमारा 10 एम्पियर तक माप सकता है, 10.1। तो सीधी सी बात ये है कि इसके मान को भी हम कम करेंगे तो यह ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है। तो इस फार्मूले को आप यहाँ पास इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। अब इसमें इस फार्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में ऑप्शन में दे के आपको पूछ सकता है कि करंट को मेज़र करने का या वैल्यू बढ़ाने का मल्टीप्लायर का कौन सा फार्मूला है। तो मल्टीप्लायर का ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में परिवर्तित किए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम किस में करेंगे, वोल्ट मीटर में भी हमको परिवर्तित करना है, तो वोल्ट मीटर में भी हम यहाँ पास परिवर्तित करेंगे।
कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो थ्योरिकल है तो थ्योरिकल एग्जैक्ट रहेगा आपका, थ्योरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पास गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में परिवर्तन करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में परिवर्तन करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पास हम लगाते हैं, ये हो गया गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इस गैल्वेनोमीटर के हम श्रेणी क्रम में यहाँ पास हम प्रतिरोध को लगाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर हो गया और इसके श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को लगा दिए। अब यहाँ से जो वोल्ट मीटर में है तो वोल्टेज जो होती है तो क्या होती है, वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज होती है, श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज होती है वो ऐड होती है, जुड़ती है। तो यहाँ से जब हमने इसको वोल्टेज दिया तो इसकी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर को मिलने वाली वोल्टेज होगी और इसमें प्रतिरोध में मिलने वाली वोल्टेज होगी। तो यहाँ से कोई धारा प्रवाहित होगी, यहाँ लोड लगाने पर धारा प्रवाहित होगी। धारा यहाँ पास से प्रवाहित जो हो रही वो है IG। गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही वो IG है। अब इसका गैल्वेनोमीटर को होगा प्रतिरोध, तो वो प्रतिरोध होगा यहाँ पास RG होगा। तो यहाँ पास जो वोल्टेज इसका हमको मिला तो वोल्टेज इसमें मिला, स्मॉल भी ले लेते हैं। यहाँ से गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज होगा तो यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल भी होगा और इसमें वोल्टेज जुड़ती है तो इस वोल्टेज को हम जोड़ देंगे इस टोटल वोल्टेज से। यहाँ पास जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, टोटल वोल्टेज भी है। तो इस यहाँ गैल्वेनोमीटर कितनी वोल्टेज हो गई और यहाँ आपका प्रतिरोध का भी वोल्टेज होगा, ये भी वोल्टेज ड्राइव करेगा, तो उन दोनों वोल्टेज को हम ऐड कर देंगे। लेकिन जो यहाँ पास हमने प्रतिरोध को लगाया है, इस प्रतिरोध के बारे में देख लें। यह भी प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है और यह मैग्नीन का बना है, निम्न ताप गुणांक का बना है, मैग्नीन का बना है। लेकिन इसकी प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, यहाँ पास उच्च मान का है यह प्रतिरोध। तो आपको याद रखना है कि हमने शंट में जो जोड़ा था वो निम्न मान का जोड़ा था और जो वोल्टमीटर में जोड़ रहे हैं तो वह हम सीरीज में जोड़ रहे हैं और उसको हम उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं। ये भी क्या है, हमारा शून्य ताप गुणांक का प्रतिरोध है। ये भी शून्य ताप गुणांक का प्रतिरोध है। तो शून्य ताप गुणांक है, इस पर भी तापक्रम बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम ऐसे मटेरियल का यहाँ पास हम बना रहे हैं तो वो होता है मैग्नीन। तो मैग्नीन मटेरियल का हम, मैग्नीन पदार्थ, मैग्नीन चालक तार का हम बना रहे हैं तो इस पर ताप का प्रभाव नेग्लिजिबल रहता है, शून्य रहता है। तो इसको हम क्या बोले हैं, तो उसको हम बोले थे शंट प्रतिरोध बोले थे। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। तो इसके श्रेणी क्रम में जो जोड़े हैं तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है, वोल्टेज हो गई, दोनों वोल्टेज ऐड होगी तो यहाँ पास वोल्टेज भी हो गई। तो यहाँ पास वोल्टेज भी हो गई। तो पहली वोल्टेज को हम देखते हैं, पहली वोल्टेज को हम देखेंगे तो V बराबर हो गई हमारी IG RG। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब जो दूसरी वोल्टेज है तो इन दोनों वोल्टेज का योग होगी, इन दोनों वोल्टेज का योग होगी। तो V बराबर हो गया हमारा इस प्रतिरोध का, हमारा यही वाली करंट IG करंट यहाँ भी आएगी, IG करंट इस प्रतिरोध में भी आएगी। तो यहाँ पास करंट जो होगी वो IG होगी
और इस प्रतिरोध का होगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध, तो वो होगा R सीरीज होगा। ये वोल्टेज जो है तो दोनों वोल्टेज का योग है, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों वोल्टेज का योग। तो इस वोल्टेज को हम यहाँ पास ये वैल्यू को रख देंगे तो IG RG हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो ये दोनों वोल्टेज का योग है। अब इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम भाग देते हैं। तो समीकरण 2 भागे 1, तो समीकरण 2 और समीकरण 1 को जब हम भाग देंगे तो यहाँ पास हमको V बराबर मिलेगा स्मॉल v IG प्लस R सीरीज IG भागे समीकरण 1 IG RG। ये चीज़ हमको मिलेगा। इसको हम इरेज करते हैं। आप देख लिए होंगे कि उच्च प्रतिरोध के यहाँ पास उच्च मान का प्रतिरोध को लगाते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IG प्लस RSH IG RG। यहाँ पास प्लस है, सॉरी यहाँ पास इनटू है, तो प्लस के नीचे इसको और इसके नीचे इसको लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे अलग अलग RG, तो IG RG इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पास जो कि प्लस है तो इसके नीचे और इसके नीचे। अब इसको हम सॉरी इन दोनों को हम काट सकते हैं, आपस में ये बराबर है तो इसको हम काट सकते हैं। और यहाँ पास से क्या कटने वाली चीज़ है IG ये भी कट जाएगी। सॉरी यहाँ पास इनटू में है, प्लस में रहता तो नहीं कटता, इनटू में है इसलिए ये कट जाएगी। तो हमको बचा क्या, यहाँ पास से पूरा कट गया तो 1 बचा, इसका मान हमको 1 मिला। और यहाँ पास हमको RSH RG मिला बराबर V/V। तो इस प्लस को आप इधर लिख सकते हैं तो अधिक बढ़िया रहेगा। ये बराबर के इधर नहीं आया है, नहीं तो माइनस में हो जाता, बराबर के उधर ही है, तो इसको हम 1 + 1 लिखेंगे। तो ये चीज़ हमको मिल गया। यही चीज़ हमको मिला था कहाँ, अभी अमीटर में। तो ये किसका फार्मूला हुआ, ये मल्टीप्लायर का फार्मूला हुआ। इस फार्मूले से हम m का मान, मतलब जो सीरीज में हम प्रतिरोध के मान को हम परिवर्तित करके हम इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। इस फार्मूले से हमारा यह तात्पर्य है। यहाँ पास जो m है तो क्या है, मल्टीप्लायर है, यानी गुणांक शक्ति है। तो m जो है तो गुणांक शक्ति है। तो इस फार्मूले में वही चीज़ करेंगे। यहाँ पास जो हम सीरीज रेजिस्टेंस लगाए हैं इसके मान को हम बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, इसके मान को बढ़ाकर हम पूरे के मान को बढ़ा सकते हैं। उससे हम ज़्यादा वोल्टेज को मेजर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे कि वोल्टमीटर के लिए यहाँ पास क्या चीज़ आया था और अमीटर के लिए यहाँ पास क्या चीज़ आएगा। तो वोल्टमीटर के लिए यहाँ पास V कैपिटल ऊपर में और नीचे स्मॉल में भी, और यहाँ पास ये R सीरीज और R गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो इन फार्मूले को आपको ज़्यादा याद रखना है और आपको ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, फार्मूला आपके लिए खास है। इसमें जो वायर जोड़ते हैं तो अमीटर में शंट जोड़ते हैं, इसमें सीरीज जोड़ते हैं, इसका भी नाम याद रखना है। उसमें धारा डिवाइड हो रही थी और इसमें वोल्टेज ऐड हो रही है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वीडियो क्लियर दिख रहा है? ओके, वीडियो क्लियर दिख रहा है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ हो गया, वोल्ट मीटर से हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया। लेकिन अभी भी हमको कुछ सीखना है कि वोल्ट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर और जो अमीटर होते हैं तो यह कितने प्रकार से इसको हम बनाते हैं, वोल्ट मीटर और अमीटर को हम कितने प्रकार से बनाते हैं।
तो ये चीज़ भी हमको देखना होगा, वो कितने प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो यहाँ पास जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पास जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसको बनाने की कई विधियाँ हैं, जो हम अलग अलग सप्लाई से भी बनाएंगे। एसी सप्लाई से बनाएंगे, डीसी सप्लाई से बनाएंगे। डीसी के लिए जो बनाएंगे वो डीसी में ही उपयुक्त रहेगा, और जो एसी के लिए बनाएंगे वो एसी में ही उपयुक्त रहेगा। और कुछ इंस्ट्रूमेंट हम ऐसे भी बनाते हैं जो एसी बहुत डीसी दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट को हम देखेंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं कि वो कितने प्रकार से होते हैं, और फिर उन्हीं की सहायता से हम वोल्ट मीटर अमीटर को हम बनाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारे कितने प्रकार से होते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो इसको हम बोलेंगे स्थिर चुंबक। मूविंग मतलब चलने वाला, मूव करने वाला, चल। मूविंग कॉइल, कॉइल मतलब कुंडली, चल कुंडली। तो ये हो गया। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे PMMC, PMMC। तो इसको हम शॉर्ट में PMMC बोलते हैं। तो एक प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। जो दूसरा प्रकार का होगा, तो यहाँ पास चल कुंडली है, एक हम बनाते हैं चल लौह। तो उसको हम बोलेंगे, चल को क्या बोलेंगे, मूविंग। लोह को क्या बोलेंगे, आयरन। तो मूविंग आयरन, तो इसको हम बोलेंगे चल लौह यंत्र। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MI इंस्ट्रूमेंट। तो MI इंस्ट्रूमेंट इसको हम बोलते हैं। और जो यहाँ पास हम तीसरा पढ़ते हैं, तो वो तीसरा हमारा होता है डायनमोमीटर टाइप। डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो डायनमोमीटर को हम डायनमोमीटर ही लिखेंगे, तो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। और जो पचमा होता है, चौथा होता है यहाँ हॉट वायर। चौथा जो होगा हॉट वायर। हॉट वायर को बोलेंगे हम तप्त तार यंत्र बोले, या फिर इंस्ट्रूमेंट, तप्त तार इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पास जो पचमा होगा वो होगा इंडक्शन टाइप। पचमा जो हम पढ़ेंगे, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंडक्शन टाइप मतलब प्रेरण प्रकार यंत्र। छठवां में यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतीय यंत्र। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट या यंत्र। और इसमें एक जो होता है आपका थर्मोकपल। थर्मोकपल
इंस्ट्रूमेंट, तो थर्मोकपल को थर्मोकपल ही लिखेंगे। इतने प्रकार से जो 7 प्रकार से हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पास पढ़ते हैं, तो हमारे 7 प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को हम पढ़ेंगे। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर, अमीटर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, मतलब जो भी मीटर होते हैं, तो इन्हीं यंत्र की सहायता से, इन्हीं के सिद्धांत पर हम बनाएंगे। अब इसमें हमको देखना ये ज़रूरी होता है, आपके शॉर्टकट में मतलब ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस सप्लाई पर काम करता है, कौन से एसी के लिए उपयुक्त हैं और कौन से डीसी के लिए उपयुक्त हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं शार्ट में कि कौन सा एसी के लिए है और कौन सा डीसी के लिए है। तो ये आपका जो परमानेंट मैग्नेट होगा, ये आपका डीसी के लिए होगा। किसके लिए? डीसी, ये आपका डीसी के लिए होगा। जो यहाँ पास आयरन लौह यंत्र है, ये दोनों के लिए होगा, एसी एंड डीसी दोनों के लिए होता है। डायनमोमीटर जो होता है, ये भी दोनों के लिए होता है, एसी एंड डीसी दोनों के लिए होगा। यहाँ पास जो हॉट वायर है, तप्त तार इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला ओनली एसी के लिए होगा। हॉट वायर तप्त तार जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हाई फ्रीक्वेंसी हम मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। किस में करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। और यहाँ पास जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है, एक थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी हम ओनली एसी में करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है तो एसी में ही होती है, तो इसमें भी ओनली एसी में करेंगे। और किसके लिए करेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए इसका भी यूज हम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, तो इसका यूज हम करेंगे एसी और डीसी दोनों में करेंगे। तो हाई वोल्टेज को एसी और डीसी मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का करते हैं, तो इसको हम एसी एंड डीसी, कैसी? हाई वोल्टेज की एसी और डीसी को मेज़र करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पास बचा हमारा इंडक्शन। तो आपको पता है कि इंडक्शन किस में होता है, एसी में होता है या डीसी में? तो हमेशा इंडक्शन एसी में होता है। तो इसको हम किस में करेंगे? ओनली एसी में करेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस सप्लाई पर काम करता है। इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम एक एक चीज़ बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ऊपरी याद करना चाहते हैं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम वोल्ट मीटर, अमीटर को बनाएंगे। अब देख लेते हैं हम कि वोल्ट मीटर, अमीटर, उसका बेसिक ऊपरी भाग कैसे बनाते हैं। तो वोल्ट मीटर, अमीटर में क्या विशेषता होती है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण होता है, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पास ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आपको नोट करना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम में जाके एलपी टेक्नीशियन नाम सर्च करेंगे, वहाँ से आपको पूरी इसकी नोट्स मिल जाएगी। वहाँ आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको समझना है और वहाँ से आपको नोट्स लिखी हुई मिल जाएगी। पीडीएफ में पड़ी हुई है, वहाँ मैं डलवा दिया हूँ, तो वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं, फ्री में, कोई शुल्क नहीं। अब देखेंगे कि वोल्ट मीटर और अमीटर जो हम बनाते हैं, तो इन यंत्रों की सहायता से बनाते हैं, इन्हीं के सिद्धांत पर बनाते हैं। तो वोल्ट मीटर एक्चुअली में बनता कैसे है, तो पहले हम अमीटर को देखते हैं, फिर वोल्ट मीटर को देखेंगे। तो यहाँ पास देखेंगे हम अमीटर। तो अमीटर क्या होता है, तो अमीटर करंट को मेज़र करता है। क्या करता है? करंट को मेज़र करता है। छोटी करंट के लिए गैल्वेनोमीटर बताया, उसकी हम रेंज को बढ़ा के हमने क्या किया, शंट प्रतिरोध को हमने अमीटर को बनाया। जो ज़्यादा करंट को मेज़र करेगा वो अमीटर होगा। तो बहुत ज़्यादा करंट करने के लिए वो फिर ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन की वो अलग पार्ट हो जाता है, सीटी का यूज़ करते हैं वहाँ पास करंट ट्रांसफार्मर का। लेकिन जो अपन लोग प्रयोगशाला में या फिर घरों में यूज करते हैं, तो वो अमीटर से ही हम करते हैं। तो अमीटर जो होता है, तो वो लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जैसे आपका स्विच होता है,
MCB हो गया, श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो वो लोड के लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो यहाँ पास हो गया हमारा ये आमीटर हो गया, आमीटर हो गया, और ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। यहाँ हो गया हमारा लोड हो गया, लोड हो गया, और यहाँ से हमने क्या किया, सप्लाई दिया, सप्लाई दिया। तो उसके कहाँ जुड़ा है, ये श्रेणी क्रम में। तो अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब जो अमीटर होता है तो यह पतले वायर का बनाया जाता है। पतले वायर का बिल्कुल गलत। अमीटर यहाँ पास मोटे वायर का बनाया जाएगा। मोटे वायर मतलब मोटे तार का बनाया जाएगा। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा तो यह निम्न प्रतिरोध इसका होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होगा, क्योंकि मोटे वायर का प्रतिरोध निम्न होगा। जब कहीं आप मोटा वायर लगा देंगे तो फिर वह स्थान भी ज़्यादा घेरेगा, तो वहाँ पास आप कम टर्न लगाएंगे। स्थान ज़्यादा घेर लेगा तो टर्न की संख्या कम लगाएंगे। तो इसमें जो टर्न मतलब बर्तन, तो इसमें टर्न की संख्या जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो टर्न की संख्या यहाँ पास कम होगी। और इसको हमेशा लाइन के कहाँ जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लाइन के श्रेणी क्रम में, तो लाइन के श्रेणी क्रम में हमेशा इसको जोड़ा जाता है। अब देखिए, ये जो इसका हमने बताया कि प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। कोई भी वायर हम लगाएंगे तो इसका प्रतिरोध निम्न रहेगा, उसका प्रतिरोध जो भी कम रहेगा निम्न रहेगा। लेकिन इसका आदर्श स्थिति में यदि आइडल, यदि प्योर मतलब अमीटर को हम देखें, आइडल आदर्श अमीटर को देखें, तो उसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य माना जाता है। कम से भी कम एकदम बिल्कुल शून्य। तो उसका आइडल जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आदर्श स्थिति में इसका प्रतिरोध शून्य होता है। इतनी सारी चीज़ आपको पता हो गई। अब देखते हैं हम वोल्ट मीटर क्या होता है। इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ लिए। वोल्ट मीटर को देखते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या होगा, जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को मेजर करेगा, ये आपको पता है। तो वोल्ट मीटर कैसा जोड़ा जाता है, हमेशा वोल्ट मीटर लाइन के समांतर में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में जोड़ा जाएगा। तो सप्लाई के हमेशा कहाँ जोड़ा जाएगा, सप्लाई के हमेशा समांतर में जोड़ा जाएगा। ये हो गया लोड, तो सप्लाई के समांतर में जोड़ा जाएगा। अब ये जो समांतर में है तो इसके सीधे ही वोल्टेज मिलेगी, इसको सीधे वोल्टेज मिलेगी। तो फिर इसमें क्या होगा, इसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, तो वोल्टेज सहने की क्षमता होनी चाहिए। वो किस पर डिपेंड करेगा, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा सहन कर पाएगा। तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा हम रखते हैं। तो प्रतिरोध हम जब ज़्यादा रखेंगे मतलब पतला वायर यूज करेंगे और टर्न की संख्या बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तब इसका जाके प्रतिरोध उच्च होगा। तो इसका प्रतिरोध हम क्या रखते हैं, उच्च रखते हैं। प्रतिरोध उच्च रखते हैं, प्रतिरोध उच्च और ज़्यादा टर्न की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और यह पतला वायर की यूज करेंगे, इसमें पतला तार, तो पतला तार इसमें हम यूज करेंगे। अब इसका जो आदर्श प्रतिरोध होता है, आइडल प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, उसका शून्य था। तो आदर्श प्रतिरोध यह इसका जो होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आदर्श जो इसका प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। जब कोई परिपथ में किसी इक्विपमेंट का प्रतिरोध अनंत होगा तो वहाँ पास वह एक खुला परिपथ की तरह कार्य करेगा। जिसका प्रतिरोध अनंत होगा वह क्या करेगा, खुला परिपथ की तरह कार्य करेगा।
तो यहाँ पास मान लेते हैं जैसे हमने क्या लगाया, रजिस्टर लगाया, यहाँ पास हमने प्रतिरोध लगा दिया। यह एक बंद परिपथ है। जब इस प्रतिरोध को हमने हटा दिया तो यहाँ पास परिपथ क्या हो गया, परिपथ ओपन हो गया, परिपथ खुल गया। तो यह वोल्ट मीटर भी क्या करता है, एक आदर्श स्थिति में खुला परिपथ की तरह कार्य करता है, चूँकि इसका प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पास आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। यहाँ पास शून्य रखे थे, मोटा वायर हम रखे थे। मोटा वायर इसलिए रखे थे कि यहाँ इस अमीटर से ही क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। अमीटर से धारा प्रवाहित होगी तो जो लोड में धारा जाएगी, यदि धारा की वैल्यू ज़्यादा है तो धारा की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको फिर धारा को प्रवाहित करने के लिए मोटे वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह लोड में लगता है तो इसलिए उसको धारा प्रवाहित कराना होता है ज़्यादा, इसलिए इसको वायर को क्या रखते हैं, मोटा रखते हैं। इसका प्रतिरोध क्यों हमको सहन कराना पड़ता है वोल्टेज के सामने, पूरा जल्दी इसको पूरा ही एकदम वोल्ट लगता है, पूरा दाब लगता है, पूरा प्रेशर पड़ता है इस पर, इसलिए इसके प्रतिरोध को हम ज़्यादा रखते हैं। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये आपको पता है, पैरेलल कनेक्शन। तो समांतर क्रम में इसको हम जोड़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा चीज़, यदि वोल्ट मीटर के जगह अमीटर को जोड़ दें तो क्या होगा, या फिर अमीटर के जगह हम गलती से वोल्ट मीटर को जोड़ दें तो क्या होगा। ये आपको ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे आप लैब में गए, प्रयोगशाला में गए, आपको पता नहीं कि क्या है वोल्ट मीटर, क्या है अमीटर, उसमें लिखा होता है, हालांकि देखने में एक ही जैसा दिखेगा जो पहली बार देखेगा, तो उसमें आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप गलती से को वोल्ट मीटर को अमीटर समझ के जोड़ देते हैं और अमीटर को वोल्ट मीटर समझ के जोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ पास क्या होगा, तो यदि वोल्ट मीटर को आपने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में और अमीटर को जोड़ दिया आपने कहाँ, समांतर क्रम में, तो ऐसे में क्या होगा, तो वोल्ट मीटर को यदि आप जोड़ दिए हैं श्रेणी क्रम में तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को दर्शाता है, जबकि समांतर में इसको जोड़ना चाहिए हमको, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो श्रेणी में जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा, वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा और जितना रीडिंग हमको चाहिए वो रीडिंग उतना नहीं दर्शाएगा। परंतु यह जलता नहीं है, इसको हम गलती इसके साथ कर दिए वोल्टमीटर के साथ, तो इसके अंदर जो प्रतिरोध है शक्तिशाली है, ज़्यादा है, तो यह शक्तिशाली आदमी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, हाई है, तो ये गलती इसके साथ करेंगे तो यह कोई दिक्कत इसके साथ नहीं होने वाली, जलेगा नहीं। जो रेटिंग इसको देना था वो रेटिंग उससे अपेक्षाकृत कम देगा, लेकिन जलेगा नहीं। परंतु बेटा इस वोल्ट मीटर के साथ खिलवाड़ किए तो होगा क्या, यह सीधे ही इसका प्रतिरोध कम है और वोल्टेज इसको सीधे एक झटका में निपटा देगा, जला के इसको राख कर देगा। मतलब यह वोल्ट मीटर क्या होगा, यहाँ अमीटर जो होगा तो जल जाएगा। तो इसके साथ गलती आप करेंगे तो सीधे ये क्या होगा, सत्यानाश होगा इसका। तो वोल्ट मीटर को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, यह जलता नहीं, और अमीटर को आप समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो यह जल जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, निम्न है, और निम्न प्रतिरोध की वजह से पूरे वोल्टेज को ये सहन नहीं कर पाएगा। देखिए इसमें से आप देख सकते हैं I बराबर क्या होता है, V/R। इसका प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध है निम्न, तो प्रतिरोध इसका निम्न है, मतलब प्रतिरोध आप घटा दिए हैं, तो यहाँ पास धारा क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती है, धारा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पास होगा यूँ, धारा बढ़ेगी तो I² R होगा, और I² R होगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो क्या होगा, वह जल जाएगा, तो वह जल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, तो ऐसी गलती नहीं करना है, जलाना नहीं है, नहीं तो आपको भरपाई करना पड़ जाएगा जहाँ जिसका चीज़ आप जलाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज इतना हमने बहुत सारी चीज़ हमने सीखा आज।
तो वोल्टमीटर, अमीटर और बहुत सारे टाइप के हमने यंत्र देखे हैं। अब उन यंत्र की सहायता से हम वोल्टमीटर को बनाएंगे, अमीटर को बनाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसको बेहतरीन से हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरी चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स बना है, वहाँ से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, आप अभी तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें, अच्छे से लगन के साथ मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।